गोपाल भार्गव की नगरी में आपसे राधे राधे। राधे राधे। गोपाल भार्गव की नगरी में आपसे राधे राधे। राधे राधे। कमलनाथ जी स्वयं आदरणीय गोपाल भार्गव जी कह के पुकारते हैं। जीवन पटेल जो मात्र एक सचिव उपाध्यक्ष के पद पर है, वो एरे तोरे कारे, आप ही ने बताया ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे लोगों की हमारे गड़ाकोटा नगर में कोई भी, वो गड़ाकोटा ने लहरी में 2 बार हार चुके हैं, एक बार फिर वो चुनाव लड़े, वो फिर हारेंगे। पिछली बार हारे थे 26,000 से, इस बार हारेंगे 46,000 से। जज्बा इश्क उनकी आंखों में नजर आता है, ये चांद हमेशा जमीन पर नजर आता है। वो जीती होंगी किसी न तलवार से हुकूमतें, भार्गव जी को प्यार से दिल जीतने का हुनर आता है। 5 साल में कोई नेता आया है कांग्रेस का? आ गए ये नेता, कहते हैं हम गोपाल भार्गव नहीं, वोट हमें 2 वोट, हम पंजा है। क्या है पंजा? 5 साल से कभी आए? नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम लगातार मध्य प्रदेश के सागर के गड़ाकोटा में कवरेज के दौरान है, जहां चुनाव चल रहे, नगरीय निकाय के चुनाव है, और यहाँ लगातार हम सड़कों पर देख रहे हैं, बाल्टों पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, लेकिन कांग्रेस यहाँ दिखती नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बात हम वही कहेंगे, ये मध्य प्रदेश के सागर की वो रहली विधानसभा है जहाँ विधानसभा के चुनाव में जब गणित लगता है तो मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के आला नेता कांग्रेस के सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी वो सीट है जहाँ कांग्रेस लगातार चुनाव हारती है, और ये वो सीट है जिसे रहली विधानसभा कहा जाता है, जहां गोपाल कृष्ण भार्गव लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं और अपराजित योद्धा हैं। उन्होंने कभी हार नहीं देखी, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता उन्हें बेहद चाहती है। आज हम वार्ड नंबर 7 में मुखातिब होंगे मनोज तिवारी, संगीता मनोज तिवारी जी से। गोपाल भार्गव की नगरी में आपसे राधे राधे। राधे राधे। तो हम तो ये कहेंगे कि गोपाल भार्गव का क्षेत्र है, विकास की सारी स्थिति है। अब आप जब वार्ड में जा रही तो क्या रिस्पांस मिलता है, पब्लिक क्या कह रही है आपसे? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। हाँ जोर से। हाँ हाँ बोलो। क्या समझ में आ रहा है आपको? सभी अपने साथ हैं। हाँ। अब आप तो यहीं रही हैं, सबको जानती हैं, सब आपके परिचित हैं सभी लोग। थोड़ा सा आप चुनाव अगर जीतती हैं तो क्या जनता के लिए आप करेंगे? क्या हमारे पतिदेव ने? हाँ, बस जैसे हमारे पतिदेव ने सेवा करी वैसे ही करेंगे। भाई, जब क्योंकि आप बहुत अरसे से भार्गव जी के साथ में रहे हैं, सारी चीज़ें आपने देखी, क्या देखते हैं आप वार्ड में कुछ कमी है, या फिर जो कमी है उसको दूर करेंगे, या फिर ये क्षेत्र वास्तव में एक विकसित क्षेत्र है और संभावनाएं जितनी होंगी वो तलाशेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। और वार्ड में क्या, नगर में क्या, पूरी रहली विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की जनहित की योजनाओं की और विकास की ऐसी कतार लगी हुई है कि इसके लिए तो मध्य प्रदेश के नेता और जो हमारे परिवार के रिश्तेदार आते हैं, यहाँ से निकलने वाले आते हैं, जबलपुर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, तो वे कहते हैं ये कौन सी बड़ी सिटी है। अपन बताते हैं कि ये गड़ाकोटा है, वो बहुत कई बार निकले गड़ाकोटा, ये गड़ाकोटा नहीं है, ये वास्तव में कोई ऐसा शहर लगता है बहुत बड़ा। और विकसित की बात रही तो इतना ज़्यादा विकसित है कि हम मध्य प्रदेश के महानगरों से भी आगे हैं विकसित के मामले में। और जहां भी हमें जनता बताती है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम सेकंडों में कराने की ताकत हमारे नेता गोपाल भार्गव जी, अभिषेक भार्गव जी और हम सारे कार्यकर्ता, भैया तो ठीक है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता आज करोड़ों रुपए के काम आप कहीं भी बोल दें, आप कहीं से भी अभी पूछना बोल दें और शायद है दूसरा दिन लगे। ऐसा भैया गोपाल भार्गव जी ने यहाँ ताकत प्रदान की है शासन की योजनाओं की, विकास की। इसके लिए हम सारे मतदाता इसलिए भैया को एक परिवार के रूप में शानदार बरहमेश विजय दिलाते हैं। आप देखते हैं कि जब गोपाल भार्गव जी चुनाव लड़ते हैं तो मध्य प्रदेश के पूरे देश में पहले ऐसे विधायक हैं जब कभी भी चुनाव के समय अपने विधानसभा में नहीं जाते हैं, अगर भूल के चले जाते तो आदमी साष्टांग प्रणाम होकर कहते भैया ये क्या कर रहे हैं आप।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि 5 साल निरंतर काम करने की सीख हमने भैया गोपाल भार्गव से ली है। वही आज हमारे पूरे वार्ड में एक ऐसा माहौल है, हम जिस घर में जाते हैं वो कहते भैया आप लगातार हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं, हमारी योजनाओं को खुद घर ला के देते हैं। आप कृपया कर घर रहें। ये हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और उन्होंने तो जो हमें बताया है कि उन्हें वोट ढूंढने के लिए ढूंढना पड़ेगी कि इन्हें वोट दे क्यों रहा है, किस आधार पर उन्हें वोट मिले, किसी भी कीमत पर उन्हें वोट मिलने की। सुना है कि तो जो चुनाव लड़े थे उनकी बहुरानी लड़ रही थी चुनाव। हाँ, उनकी बहुरानी, लेकिन कर्म सिर्फ प्रपंच चल रहा। कर्म में पूरे क्षेत्र में बता दूं, शासकीय जब योजनाएं होती है, सरकार बनती है तो सरकार सबकी होती है। वो विपक्ष में लड़े, विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी ये कर्तव्य होता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन अपने कार्यकर्ताओं को या समाज के उन मतदाताओं को जो उन्होंने आपको मतदान दिया है उनके लिए आप करें। शासकीय योजना में कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दें। यहाँ आप सारे लोग से पूछना, आप एक भी ऐसा कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी नहीं है जो जनता के बीच में जाके शासकीय योजनाएं, जनहित की योजनाएं, व्यक्तिगत कोई लाभ अगर कोई देता हो, कहीं नहीं है। चुनाव आते हैं, कुछ दिन के लिए वो लोग आते हैं और उसी का कारण है कि कुछ दिन के लिए आते हैं तो पूरी जनता ऐसे नकार देती है कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये परिवार नहीं, इसको अगर हम परिवार से भी बढ़ के कोई बात हो तो एक ऐसा माहौल प्रदान करते हैं। हम तो जनता के लिए मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की इस गलाकोटा नगर की जनता है, इस प्रकार का हम लोगों को सम्मान देती है, हम लोग उनके काम करते हैं कि ऐसा माहौल बना के देते हैं कि सामने वाला कोई आए। अब उनकी जो रैली होती है, यहाँ आपको एक बात और बता दूं, 10-20 लोग रहते हैं गलाकोटा नगर के, बाकी वो सागर के, भोपाल के आसपास के विधानसभा से क्षेत्र से 10-20 लोग और बाकी आसपास के पूरे इलाके के जिलों के यहाँ कांग्रेस के नेता आते हैं और इतनी अनर्गल बात गोपाल भार्गव जी के बारे में करते हैं कि जनता का खून खोलता है। कह रहे थे जीवन लाल पटेल। हाँ, कितनी बात बताओ, वो कितने वरिष्ठ हैं। अगर आप यही बात पूरे गलाकोटा के जो सारे लोग खड़े हैं आप पूछ लें तो जिस प्रकार की वो बात करेंगे उन्हें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये हम लोगों को दिया नहीं गया है। ये विचार भाजपा का जो है कि समाज के उत्थान के लिए, हर गरीब तबके के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग, जब हमारा विपक्ष भी हमारे सामने आता है उसका हम सम्मान करते हैं, उसके लिए, उसके काम के लिए सुख दुख में हम लोग खड़े होते हैं। तो हम लोगों की ये काम के करने की पद्धति जो है हम सारा परिवार मान लेते, चाहे वो विरोधी हो चाहे पक्ष वाला हो, और सबके काम करते हैं। इसके लिए गोपाल भार्गव जी को कई बार हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं इस मामले को लेके कि भैया उसके बाद आप उन विपक्ष वालों को जो ऐसा बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे और उनके लिए कोई परेशानी आई, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आई या घर में परेशानी आ गई तो आप 1 मिनट में हल कर देते हो। लेकिन भैया कहते नहीं, जब हम जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ते हैं पार्टी लेवल पे तो वो दूसरी बात होती है। हम जब विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं तो हमारा दायित्व है एक एक व्यक्ति के लिए समर्पित भाव से काम करना। ऐसी सोच हम तो कहते हैं ये महापुरुषों की सोच है, ये नेता नहीं, महापुरुषों की सोच है, भगवान की सोच है। ये भगवान ही कर सकते हैं, महापुरुष ही करते हैं। ऐसे हमारे नेता गोपाल भार्गव जी हैं और ये सारे लोग इस बात के प्रमाण हैं। और एक एक मतदाता से आप जान लेना, ये जो हम बात कह रहे हैं ये उनके हृदय की बात कर रहे हैं, भाव की, ये राजनीति की बात नहीं हो रही, ये उनके मतदाताओं के हृदय की बात हो रही है। हम और क्या नाम है बेटा? अनामिका तिवारी। अनामिका जी, क्या देखती हैं गोपाल भार्गव ने विकास किया है? जी बिल्कुल किया है। बेटियां सुरक्षित हैं यहाँ? बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ किसी भी टाइम जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात के समय भी निकल जाओ ना तो बेटियों को कोई दिक्कत नहीं है गलाकोटा शहर में। बेटियों की रक्षा करते हैं गोपाल? बिल्कुल करते हैं। क्या नाम है बेटा? हिमानी तिवारी। बेटियां सुरक्षित हैं जी। और योजनाएं भी बेटियों को मिल रही हैं यहाँ पे? हाँ, मिल रही हैं। क्या नाम बेटा आपका? शुभांगी विश्वकर्मा। यहाँ बेटियों हाँ, की सब सुरक्षा? सुरक्षित है, बेटियां भी सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? योगिता तिवारी। तो महिलाओं की सुरक्षा की हाँ। बातचीत है यहाँ पे? हाँ, हर जगह। तो हम उन लोगों से बात, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा पपले पटेल है, मैं हम माल अध्यक्ष हूँ और मैं कहना चाहती हूँ गोपाल भार्गव एक हमारा भगवान का रूप है और इस भगवान के रूप में हम जनता, जहाँ हमारे गोपाल भार्गव का पसीना बहता है वो हम खून बहा देते, बाकी देता जिंदाबाद और जिंदा। और हमारे गोपाल भार्गव एक ऐसा नेता है कि हमारी बच्चियों के लिए गोद लेता है, कहता है हर घर की बच्ची हमारी बच्ची होना चाहिए और उसकी कन्यादान लेती है। और एक कसम खाई थी
कि रहली विधानसभा में एक ही खपड़ा का मकान नहीं रहेगा, सिर्फ छत रहेंगे, छत। गोपाल भार्गव ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर और अपनी जायदाद बेचकर हर घर को महान बनाया है, हमारा भगवान का रूप है। हम चाहते हैं कि जब भी नहीं, वे तो कह रहे थे जीवन पटेल नहीं। कह रहे थे नालायक है। क्या जीवन पर क्या है, हाँ कहीं हाँ आते हैं जो नेता आते हैं कांग्रेस के। अभी 5 साल में कोई नेता आया है कांग्रेस का? आ गए ये नेता, कहते हैं हम गोपाल भार्गव नहीं वोट हमें दो वोट, हम पंजा है क्या है पंजा? 5 साल से कभी आए 5 साल में पंजा दिखाते हैं। हाँ, आज सिर्फ 1 साल नहीं होता, अभी महीना भर को हम पंजा है, निर्दलीय आ गए, हम पंजा है, हमें वोट दो, हमें वोट दो। क्या वोट दो? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा पपली पटेल, हम माल अध्यक्ष पल्लोक दकदार के अध्यक्ष हैं और हमारे डीबू भैया के घर हुई हैं और हमारे सभी हम माल कहना चाहते कि पूरी भगत सिंह सभी भगत सिंह वार्ड की वोट भाजपा को मिलेगी। ये अध्यक्ष जी से बात जी भाईजान का है फिर चुनाव में यहाँ पर हम लोग जो श्रीमती संगीता तिवारी जी के वार्ड में आए हैं, डब्बू भैया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, सारा नगर इनके स्वभाव की तारीफ करता है। बाकी मैं तो गोपाल भार्गव का दीवाना हूँ और उनके लिए ही मैं बहुत सारा लिखता हूँ कुछ सुना जी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि समंदर कितना गहरा है तुम खंगालते रहना, विरोधियों से मेरा कहना है। जब ये आपने कहा जीवन पटेल साहब ने जिस भाषा का उपयोग करा वो उनका स्तर उसी भाषा के लायक है, आदमी अपने स्तर की ही बात करता है। गोपाल जी एक चांद है, जज्बा इश्क उनकी आंखों में नजर आता है, ये चांद हमेशा जमीन पर नजर आता है। वो जीती होंगी किसी ने तलवार से हुकूमतें, भार्गव जी को प्यार से दिल जीतने का हुनर आता है। और विरोधियों से भी हमारा कहना है ये वक्त का तकाजा है, किसी की खता नहीं। अरे तुम क्या बताओगे रास्ता, तुम्हें खुद अपना पता नहीं। गजब। हम लोग यहाँ प्रचार करने आए थे, मगर यहाँ आके हम लोगों को दिख ही नहीं रहा कहाँ प्रचार कर रहे। चारों तरफ भाजपा है और भाजपा में गड़ा घूटा है। भाजपा जी, भाजपा हमारे नगर है पूरा गड़ा घूटा और हमारी जीत सुनिश्चित है। और जो जीवन पटेल जी ने भार्गव जी से नालायक शब्द कहा है तो वो स्वयं नालायक हैं। हमारे गोपाल भार्गव जी विकास पुरुष हैं और मैं जनता से कहूँगा कि भाजपा के हित में मतदान करें। हाँ, हमने देखा है भाई जी कि यहाँ मुसलमान वोट देता है भाजपा को। हाँ कहा जाता तकाजे हैं बहुत असूल कि मुसलमान वोट नहीं देता, तो हमने देखा है कि यहाँ वोट जाता है मुसलमान। जी, हम लोग जो पिछले बार भैया चुनाव जीते थे तो गिनती से हम लोग बाहर निकल रहे थे, भार्गव जी के साथ हम लोग थे, तो आप ही की तरह कुछ पत्रकार लोग आ गए और भैया से कहा कि भार्गव जी क्या राज है कि आप 40 साल से चुनाव जीत रहे हैं। तो भार्गव जी ने उस वक्त क्या कहा, मैंने एक शेर में कहा है कि मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है। एक शोला है जो सीने में दबा रखा है, वो जो दिया है 40 साल से जनता ने मुझे, मैंने उस प्यार को हृदय में बसा रखा। बहुत बढ़िया। राहत इंदौरी का भाईजान के उसमें कहेंगे कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो असलियत में इस गड़ा कोटा के रहली के चंद्रमा हैं गोपाल भार्गव। और बार बार हम जनता से ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ की जनता वास्तव में उस गोपाल भार्गव से प्रेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करती है। हम तो कहेंगे भाजपा और गोपाल भार्गव, डब्बू तिवारी, वार्ड क्रमांक 7 में एक तरफा लहर है, बिल्कुल एक तरफा लहर है, बिल्कुल डब्बू तिवारी की, भार्गव जी की तरफा। हेलो भाई साहब, क्या है हमारे वार्ड के जो वार्ड क्रमांक 7 के संगीता मनोज तिवारी खड़े हुए हैं, तो वो अधिक से अधिक वोटर से बिजी होंगे और तो ठीक है, बिजी होने के अलावा क्या है नगर पालिका अध्यक्ष की सीट भी हासिल करेंगे। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे? हाँ पक्का में फाइनल, जनता फाइनल ओके। हरी झंडी सबरे कह रहे गोपाल भार्गव डब्बू तिवारी जाएंगे ताई। बहुत बढ़िया।
बोल क्या नाम है तुम्हारा? राकेश पटेल। राकेश पटेल कहाँ है फिर? बढ़िया एकदम चकाचक चकाचक महादेव की। महादेव हरिओम हरिओम। हरिओम। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पेंद्र सिंह ठीक ठाक है जी। ठीक मैंने है। कोई बनावटी तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, कोई बनावटी नहीं है। जबरदस्ती तलवार हाँ, लेके तुम हाँ, निकलवा हाँ, जा हाँ, रहे हैं? जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती तो नहीं है दादा? नहीं भाजपा जीत है। अरे बराबर ज्यों की त्यों वो हार गई तो ऐसे कैसे हार गई? ना हारन दो कौन कह रहे हो कि हार गई? अरे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ भैया गोपालमय नगरी है। यहाँ पर जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर ना कोई गुंडागिर्दी कुछ नहीं चलती है। नहीं तो भी तो कह रहे थे गुंडा है तानाशाह है। नहीं कोई तानाशाही, जनता खुल के वोट देती है। और आने वाली समय डब्बू तिवारी के लिए अध्यक्ष बनाएंगे गोपाल भार्गव जी। अध्यक्ष पे वहीं से लग रही माहौल। अध्यक्ष बन रहेगा? बिल्कुल अध्यक्ष बन रहे हैं। और जैसे आपने अभी वही कहा था कि जीवन जी कह रहे थे नालायक, तो हम जीवन जी से जा पूछो चाहते हैं कि आप लड़े थे चुनाव 2003 में, फिर आप हरा गए थे 8 में भी लड़े थे। उसके बाद फिर आप 10 साल बाद आए थे। फिर चुनाव के 1 महीने या 6 महीने पहले ये आते हैं, गाली गलौज कर अब शब्दों को प्रयोग करा, तेज आवाज में बोला, गालियां कर। हाँ जी हाँ, कभी भी अच्छे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। 15 वर्ष से जो व्यक्ति 20 साल से कैबिनेट मंत्री है, उसे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी स्वयं आदरणीय गोपाल भार्गव जी कह के पुकारते हैं। और ये जीवन पटेल जो मात्र एक सचिव उपाध्यक्ष के पद पर है, वो एरे तोरे कारे, आप ही ने बताया ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे लोगों की हमारे गड़ाकोटा नगर में कोई भी, वो गड़ाकोटा ने लहरी में 2 बार हार चुके हैं, एक बार फिर वो चुनाव लड़े, वो फिर हारेंगे। पिछली बार हारे थे 26,000 से, इस बार हारेंगे 46,000 से, जो हमारा दावा है। 20 बार चुनाव लड़ लेंगे। भाई साहब मैं नगर पंचायत साहेबपुर से हूँ, घनश्याम साहब मेरा नाम है। गोपाल भार्गव तो अभी विधायक हैं, अभी आगे चल के वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जी मैंने तो वही है प्रधानमंत्री। नहीं, अपनी ख्वाहिश वो पूरी हुई जाए। बस ठीक है। ठीक है। कहाँ से हो? साहेबपुर से। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मंडल नीतीश सोनी। अभी हम लोग जो साहेबपुर से पूरी टीम हम लोग आए हैं, तो भगत सिंह वार्ड में जो हमारे भाई साहब मनोज भाई साहब, उनके लिए प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो 25 साल 20 साल से लोग मतलब भाई साहब यहाँ पे आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वही वोट मांगने मत आओ। भाई साहब की जिन सुनिश्चित है। और जो गोपाल भार्गव के नाम से तो वैसे ही भी भाई साहब ने बोला कि गड़ाकोटा तो चमक ही रहा है हमारा साहब। और अभी आप आके देखिएगा तो लोग निकलते हैं तो बोलते हैं कि कौन सी सिटी से निकल रहे हैं। जय गोपाल। हम फिर कहेंगे कि जिसके साथ जनता होती है, और जिसके साथ जनता होती है, जो जनता के साथ होता है और जो जनता के लिए काम करता है, उसे गोपाल भार्गव कहा जाता है। हम फिर कहेंगे कि 40 साल से यूं ही जो है तलवार लेके नहीं घूम रहे होंगे, वो जो उनको तानाशाह कहा जा रहा है, वो हाथ में तलवार या बंदूक लिए तो नहीं घूम रहे होंगे। मोहब्बत का प्रचार करते हैं तो जीत जाते हैं। जिनके साथ जनता होती तो हम बार बार ये कहते हैं कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।